तो हेलो गाइस, वेलकम है हमारे यूट्यूब के ब्लॉग में। हम जा रहे थे आज हरिद्वार, और हरिद्वार जाने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। और हम निकल चुके थे हाईवे की तरफ। ये हाईवे हरिद्वार से निजाबाद से हरिद्वार की तरफ जाता है। और बच्चे बहुत खुश थे गाड़ी में बैठ के। हवा बहुत तेज़ अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी तरीके से। सभी बच्चे, देखो ये मुझे मदर्स डे पे उन्होंने गिफ्ट दिए थे, वही खुद ही खाने लगे थे। और सब रास्ते का नज़ारा देखते हुए इंजॉय करते जा रहे थे। बहुत अच्छे पहाड़, दूर से ही पहाड़ दिखाई देने लगे थे। हरिद्वार के पता चल रहा था कि हरिद्वार आने वाला ही है। और चारों तरफ ग्रीनरी थी, पेड़ पौधे थे सब। और हम आ चुके थे हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार में बहुत जाम था, क्योंकि एक तो संडे का दिन था। तो संडे के दिन बहुत ही भीड़ होती है हरिद्वार में, क्योंकि सैटरडे संडे सभी की छुट्टी होती है। इसलिए प्लीज़ ज़्यादातर संडे के दिन ना आए, क्योंकि संडे के दिन सभी सोचते हैं कि छुट्टी है, इसलिए सभी चलते हैं। तो यहाँ आ गए थे हम अंदर। वहाँ से दिखाई दे रही थी मनसा देवी जी। और मनसा देवी के दर्शन किए दूर से ही। फिर हम पहुँच चुके थे गंगा नदी के घाट पर। वहाँ पर हमने थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए, फिर नहाए। बहुत भीड़ थी वैसे तो यहाँ पे, और बहुत तेज़ बहाव था गंगा नदी का। हम नहाए थे, मैंने भी डुबकी लगाई, और ऊपर से एक वीडियो भी बनाई थी। जो मेरी वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया, बहुत ही लाइक आए उस पर, बहुत व्यूज़ आए। और मैंने लगाई डुबकी। मन ही नहीं कर रहा था निकलने का वाशरूम से। फिर हम निकल चुके थे अपनी कार की तरफ, क्योंकि हम कपड़े लेके यहाँ नहीं आ पाए थे, भूल गए थे कपड़े लाना यहाँ। वहीं जाके हमने फिर बस 5 मिनट की अम्मा जी से लगवाए टिक्के हमने, और निकल चुके थे कपड़े वपड़े चेंज करके अपने मार्केट घूमने के लिए। मार्केट में बहुत बहुत अच्छी वैरायटी की डॉल्स वगैरह थी, की चैन वगैरह थे, अच्छे अच्छे गिफ्ट थे, शो पीस वगैरह थे। पर हमें भूख लग रही थी, इसलिए हम जाके, पहले बहुत तेज़ भूख लगी थी, इसलिए हम पहले सोचे थे कि मार्केट बाद में घूमते हैं। जाके हमने खाए, बच्चों ने बोला कि गोलगप्पे खाते हैं, गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे टेस्टी थे, पर फिर बच्चों ने बोला मोमोज़ खाएंगे, तो मोमोज़ लिए, मोमोज़ खाए। मोमोज़ भी ठीक थे, अच्छे थे। और उसके बाद मैंने खाई खस्ता कचौड़ी। मुझे तो खस्ता कचौड़ी अच्छी लगती है, तो खस्ता कचौड़ी खाई मैंने। बहुत टेस्टी थी खस्ता कचौड़ी। मोमोज़ की चटनी में इतनी मिर्ची थी कि बच्चों के कानों से धुएँ निकल गए थे। गोलू को तो मिर्ची लग गई थी बहुत तेज़, और इशिका को भी। और किट्टू की आंखों से तो नीरी बहने लगे थे, आंसू बहने लगे थे खाते खाते। पर तब भी मान नहीं रहे थे, चटनी से मोमोज़ खाते जा रहे थे। और बाद में इन्होंने खाए खीरे और पॉपकॉर्न, जो बली हुई पॉपकॉर्न होती है ना, बेचते हैं वो, वही वाली पॉपकॉर्न। फिर वाटरमेलन खा। वहाँ आए 2 बाबा जी, और बाबा जी को देखकर हमने बोला कि बाबा जी कुछ खा लीजिए। बाबा जी ने कहा नहीं नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, हमें 4 धाम की यात्रा करने जाना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कुछ दान दक्षिणा दे दीजिए, जिससे कि हम 4 धाम की यात्रा कर सकें। हम सभी से ये दान दक्षिणा मांग रहे हैं, प्लीज़। सभी को दिया उन्होंने आशीर्वाद, बच्चों को भी, हम सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देते ही वो बड़ी बेटी को भी देने लगे आशीर्वाद। और बहुत सारा आशीर्वाद देते ही उन्होंने बोला कि हमने सोचा कि उनके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेते हैं। तो हमने फ़ोटो बनाई, वीडियो बनाई थोड़ी सी उनके साथ। बहुत अच्छा लगा। चाहे वो झूठ बोले सच बोले, हमें इससे क्या लेना है, लेकिन हमने उनको दे दिए कुछ पैसे, और वो चले गए। फिर उन्होंने कुछ खाया पिया, और वाटरमेलन वगैरह भी खाने लगे। और फिर हम आ गए आरती की तरफ, गंगा नदी के घाट पर। गंगा नदी घाट पर इतनी भीड़ थी कि नज़ारा बहुत अच्छा था, देखने लायक था नज़ारा। क्योंकि सारे जगह पूरे में, सारे में लाइट ही जगमगा रही थी। और लाइट का नज़ारा मैंने आज पहली बार देखा है, क्योंकि मैं गंगा 2-3 बार आ चुकी हूँ हरिद्वार, पर मैंने ये नज़ारा कभी नहीं देखा। लेकिन उस दिन मैंने इनसे ज़िद की कि हम गंगा नदी का आरती देख के ज़रूर चलेंगे, क्योंकि मैंने कभी ये आरती नहीं देखी थी। और आरती शाम के टाइम होती है। हम सोचे थे कि निकल जाते हैं, पर हम क्योंकि भीड़ इतनी थी, आरती के बाद सभी अपने अपने घर जाने लग जाते हैं, और उससे जाम इतना हो जाता है कि फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम पहले आरती से पहले ही चलते हैं घर पे। पर मैंने ज़िद की नहीं नहीं, हम आरती देख के ही चलेंगे घर पे। और फिर हमने खाई एक कॉटन कैंडी,
बच्चों को बहुत पसंद होती है, पर मुझे तो ये ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैंने भी टेस्ट की, अच्छी लगी खाने में, मीठी मीठी होती है। और ये देखिए कितनी अच्छा धनुष के आकार में ये डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पे पुल पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के आरती। और ये मनसा देवी जी देखिए कितनी, वहाँ भी लाइट वगैरह दिखाई दे रही हैं। और पानी का बहाव इतनी तेज़ था, ठंडा हो रहा था, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था बिल्कुल। जितनी गर्मी दोपहर में थी उससे तो कहीं ज़्यादा राहत मिली शाम के टाइम। और सभी ये नज़ारा आरती वारती देख के हम निकल गए थे, टॉय वगैरह बच्चे ख़रीदने लगे। कुछ टॉय वगैरह लिए बच्चों ने जो उनको अच्छे लगे और बहुत कॉस्टली था लेकिन ठीक था फिर भी। तो लिए कुछ 2-4 टॉय हमने। टॉय लेते ही फिर हम अपने, और कुछ मार्केट वगैरह तो नहीं घूमी हमने, बस यहीं से जो आरती की तरफ जाती है तो वहीं से हम घूमते घामते यही सब दुकानें वगैरह देखते हुए, चहल पहल अच्छी थी हरिद्वार में, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि नहीं, मन नहीं कर रहा था घर जाने का वापस, ऐसा लग रहा था यहीं पे जाके बस जाओ बस। बहुत ट्रैफिक था, फिर हमने सोचा यार बहुत रात हो गई है, ट्रैफिक है, और मन कर रहा था कि यहीं रह जाओ। और हम जा रहे थे अपनी, जहाँ हमारी कार पार्किंग थी, पार्क की तरफ। सब बड़ा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि रात में नज़ारा ही कुछ और होता है हरिद्वार का, क्योंकि सभी जगह लाइट वगैरह जली होती हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था हरिद्वार का। बहुत मज़ा आया लेकिन हमें हरिद्वार में आके। बच्चे तो कह रहे थे कि अगली बार भी ज़रूर यहाँ आएंगे हरिद्वार, क्योंकि मेरी भतीजे का मुंडन है, इसलिए हम नेक्स्ट टाइम तभी आएंगे। फिर हम मार्केट में जाके देखने लगे, कुछ बच्चे टॉय वगैरह देखने लगे कि कौन कौन से टॉय, इतने अच्छे अच्छे टॉयज़ थे, पर्स थे, लबूबू डॉल्स वगैरह सब। डॉल्स की तो काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ मार्केट में, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था कि मार्केट से निकलने का मन नहीं कर रहा था बच्चों का। तो बच्चे तो कभी ये लो, ये ले लो, ये दे दो, ये लिवा दो, कभी ये ले लो, बोलूँ तो बार बार, कभी पर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या ख़रीदना है, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे होते हैं कि सोचते हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये ले लो। पर हमने वहाँ से एक दिया लिया, जो दिया बाती करते हैं जिससे, तो उसमें ढकने वाला होता है, जिससे फ़ैन वगैरह ऑन होता है तो भी वो बुझता नहीं है। तो वो वाला मैं एक दिया लेके आई थी बस, और हमने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी। और फिर हम निकल गए थे अपने घर की तरफ, लेकिन जाम इतना था कि बस पूछो ही मत, धीरे धीरे गाड़ियाँ खिसक रही थी। यही शाम के टाइम आरती होती है ना, आरती के बाद जब निकलते हैं तो ये सब भी अपने घर जाने की तैयारी कर लेते हैं। फिर हम कैसे तैसे निकल चुके थे जाम से, और सामने दिखाई दे रही थी चंडी मैया जी। हाँ, चंडी मैया जी का वास है वहाँ पे। हम 2-3 बार हरिद्वार आ चुके हैं, पर अभी तक हम चंडी की सिर्फ एक बार ही चढ़ाई करी है हमने। देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आएंगे तो देखते हैं। देखो कितना अच्छा भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है, उनका लाइट ही लाइट जल रही है वहाँ पे भी। ये है हमारी चंडी माता जी। चंडी माता की मैंने सुना है कि काफ़ी चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई बहुत ऊपर की तरफ होती है ना, इसलिए। और रास्ते में भी काफ़ी लाइट बहुत थी, कहीं कहीं जगह बहुत अंधेरा था, कहीं लाइट थी। शायद तो रास्ते में निकल के फिर हमने, पेट्रोल हमारा ख़त्म होने वाला था, इसलिए हमने पेट्रोल डलवाया। फिर पेट्रोल डलवाने के लिए वेट करना पड़ा, क्योंकि गाड़ियाँ सभी पेट्रोल डलवा रही थी आगे खड़े हुए। हमारा नंबर दूसरे तीसरे नंबर पे था, वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी कि कब पेट्रोल डलेगा और कब जाएगा। बच्चे भी जो टॉय वगैरह लेके आए थे उसी से खेल रहे थे, और मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ यहीं पे। मैंने किया कुछ शूट वगैरह यहीं पे, और हमने डलवाया फिर पेट्रोल। हमारा नंबर पता नहीं, ये सोच रहे थे हमारा नंबर कब आएगा। तो गाइज़, आप कभी हरिद्वार आओ तो प्लीज़ अपने गाड़ी की टंकी फुल करवा के आना, क्योंकि बहुत, एक तो जाम बहुत हो जाता है शाम के टाइम। और लेके हम डलवा के पेट्रोल हम आ गए थे, भूख लगी थी तो इसलिए KFC वगैरह आ गए थे खाने के लिए। कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ भूख लगी है इसलिए कुछ खिला दीजिए, तो हमने वहाँ पर बर्गर वगैरह जो भी हमें कुछ अवेलेबल था वहाँ मिला। बच्चों ने बर्गर और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, और हम निकल गए फिर वहाँ से। अब हम घर की तरफ निकल रहे थे, काफ़ी थोड़ा सा ही डिस्टेंस था, मतलब
आधा पौन घंटे का रास्ता था यहाँ से हमारे घर की तरफ, नजीबाबाद की तरफ जाने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आके। सब बच्चे थक चुके थे बहुत बुरी तरह, बोल रहे थे जल्दी चलो, कितना टाइम रह गया घर जाने के लिए। मैंने कहा बच्चों एंजॉय करो अब तो, क्योंकि काफ़ी देर तक ये गंगा जी नदी में नहाए थे ना, इसलिए। फिर हम आ गए थे। जो हमारे स्ट्रीट के कुत्ते होते हैं, ये सब डॉग्स वगैरह, इनको मेरे हस्बैंड डेली बिस्किट वगैरह खिलाते हैं। और एक आंटी जी बहुत परेशान रहती है इनसे, कहते हैं ये बच्चों ये कुत्ते को यहाँ के बिस्किट खिलाते हैं। पर अच्छा है। और पहुँच गए थे हम अपने घर पे। बड़ा अच्छा लगा, सुकून आता है अपने घर आने के बाद कि हम अपने, और यहाँ भी एक डॉग्स रहते हैं 2-3, उसको भी बिस्किट वगैरह खिलाए और हम अपने घर के अंदर एंट्री कर लिए। ओके गाइस, इतना सा थक गए थे ना। तो आपको ये मेरा अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब